असम के मुख्यमंत्री के एक निर्णय का सियासी तूफान मचा हुआ है। असम विधानसभा में विधायकों को जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने की 2 घंटे की छूट को वहां के मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया। क्या धर्म के नाम पर ये छूट मिलना ठीक है या गलत है, इसी को लेकर तमाम सियासी बहस चल रही हैं। लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कि उनका क्या मानना है। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये सही किया, ये छूट मिलनी चाहिए? AIMIM ने इसकी निंदा की है, समाजवादी पार्टी ने इसकी निंदा की है, लेकिन क्या वास्तव में लोगों का मानना है, ये सबसे बड़ी बात है। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोपाल है। गोपाल जी, ये जो असम विधानसभा में हुआ, आपको लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने सही किया? जुम्मे के लिए नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की जो छूट सालों से मिलती आ रही थी, उसे उन्होंने बंद किया है। क्या ये छूट मिलनी चाहिए सभी धर्म के लोगों को अपनी पूजा पद्धति के लिए सरकारी कामों में? ये उन्होंने बहुत ही ठीक किया है हमारी नज़रों में, क्योंकि जब विधानसभा चल रही है तो विधानसभा में विधानसभा के काम होने चाहिए। और आप यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, कहीं भी ऐसी कोई प्रथा तो है नहीं कि भाई जो है नमाज ज़रूरी है। तो ये तो उन्होंने, मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छा करा, हमारी नज़रों में तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा करा। और ये पूरे भारत में यदि कहीं 1% कहीं है ऐसा, तो उसको भी कर देना चाहिए। उसे भी कर देना चाहिए। जो विपक्षी इस पे बात कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? वो बहुत ही गलत है हमारी नज़रों में। तो हर भारत में हर आदमी को अपना अधिकार है बात कहने का। अब जो निंदा भी करेंगे लोग, आप मंदिर को ही देख लो, अयोध्या में मंदिर बना, उसके भी लोगों ने विरोध करा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उसका सपोर्ट करा। तो सब जगह है, अपवाद है ये तो। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो है ठीक है, कहीं भी ठीक नहीं। हम तो देख रहे कितने प्रदेशों में नहीं है। तो हमारी नज़रों में तो बिल्कुल बहुत बढ़िया करा, उसके लिए मुख्यमंत्री जो है बधाई के पात्र हैं। क्या नाम है साहब आपका? सुभाष। सुभाष जी, आपका क्या मानना है इस बारे में? इस बारे में क्या मतलब है? मसला यह है कि असम विधानसभा में हर जुम्मे को, यानी कि फ्राइडे को, नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छूट दी जाती थी विधायकों के। वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये बंद कर दिया। तो आपका क्या मानना है? नहीं, बंद करा, बढ़िया करा। ये छूट नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि वो विधानसभा चल रही है, उसमें खर्चा आता है बहुत। तो ये सही करा उन्होंने, गलत नहीं करा। पूरा सही है? पूरा सही है। कहीं भी छूट नहीं होनी चाहिए, हो तो सबके लिए हो। हाँ, सबके लिए हो, किसी भी धर्म का हो, कोई छूट नहीं होनी चाहिए वहाँ। और विपक्ष इस पे नाराजगी जता रहा है कि ये गलत किया। नहीं, विपक्ष करो जाओ, उससे क्या हो विपक्ष से? वो तो करेगा ही अपने फ़ायदे के लिए, उसे उनका फ़ायदा दिख रहा होगा नाराज़गी करने का। क्या नाम है भाई? परवीन चौहान नाम है जी। परवीन, आपका क्या मानना है इस मामले में? मैं तो ये कह रहा हूँ, बात अगर इन्हें कुछ फ़ायदे चाहिए तो संविधान से चाहिए, नहीं फिर ये अपने धर्म की बातें करने लगते हैं। ये तो अब से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। आप ये बताओ, विधानसभा चल रही है, लोकसभा चल रही है, उसमें खर्चा होता है, हर मिनट के हिसाब से करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है सरकार का। आप उस खर्चों के बीच में आप 2 घंटे अपना जाया कर रहे हो। अरे हम मानते हैं धर्म अच्छी बात है, लेकिन आप बेवजह की चीज़ें थोपना, इस तरह की चीज़ें करना, मुझे नहीं लगता ये इस तरह से सही है। नमाज पढ़ो एक अच्छी बात है। चाइना में क्या मुस्लिम नहीं रह रहे? वहाँ पे तो कोई मस्जिद की ज़रूरत नहीं हो रही। वहाँ पे तो कोई मुस्लिम वो नहीं है कि वहाँ उसे टाइम मिलेगा नमाज पढ़ेगा। हाँ, अपने टाइम से नमाज पढ़ो। नमाज कितनी देर की? 15 मिनट की, 20 मिनट की। आप 2 घंटे का टाइम उसका विधानसभा का ख़राब कर रहे हो। जो चाहिए इन्हें संविधान से चाहिए, लेकिन जब बात आती है अपने शरिया कानून को लागू करने की बात करते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से गलत है। 100% ये सही हुआ। आगे आप। क्या नाम है साहब? किरणपाल सिंह जी। किरणपाल सिंह जी, आपको क्या लगता है इस मामले में? सही कदम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी का, बहुत बढ़िया कदम है। उसमें वेस्ट होता था पैसा, इसीलिए काम नहीं रुकेगा विधानसभा के अंदर। काम नहीं रुकेगा? जी हाँ। तो ये समर्थन करते हो आप? जी हाँ, समर्थन करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? भानु पवार। भानु, आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में? राजनीति भी हो रही है, अब आगे खींचतान भी हो रही है। देखिए, समय की अहमियत को देखते हुए वैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। बाकी विपक्ष तो अपना मुद्दा रखेगा, वो तो करते रहेगा विरोध तो, और ये सब चलते रहता है। पर उन्होंने समय की अहमियत को देखते हुए बिल्कुल ठीक किया है। इसमें पैसा ही बचेगा और समय की भी बचत हो रही है, और आगे अपना जो काम चलना है वहाँ चलता रहेगा। हाँ, तो मतलब सरकारी कामों में धर्म का बीच में आना आपको लगता है कि सही नहीं है? सही नहीं है, सही, उसमें बिल्कुल सही नहीं है। उनको अपना उन्होंने ठीक डिसीजन दिया इस पर। क्योंकि नमाज अगर पढ़नी है तो आप नमाज ही पढ़िए या फिर वो कीजिए। बिल्कुल सही बात है। सरकारी वहाँ काम चल रहा है तो वो सरकार की, उसमें टाइम भी बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है।
तो उसको देखते हुए उन्होंने ठीक करा। सर क्या नाम लिखते हैं पूरा? वीरेंद्र तोमर, लेकिन मुझे अभी पता ही नहीं क्या। मैं बता रहा हूँ ना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहाँ की इस विधानसभा में 2 घंटे की जुम्मे को मुस्लिम विधायकों को नमाज पढ़ने की छूट मिलती थी, उसे ख़त्म कर दिया। तो इस पे अब सियासी संग्राम भी बचेगा। कुछ कह रहे हैं कि सही था, कुछ कह रहे हैं गलत किया, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आप क्या देखते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए ये है कि इसमें अगर जो पहले से चालू था कि पहले से वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो इसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि भाई अगर वो 15 मिनट को नमाज़ पढ़ रहे या आध घंटा नमाज़ पढ़ रहे तो उसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है? यहाँ भी तो पूजा करते हैं, यहाँ भी तो जो उसमें जाते हैं। अगर भाई आज मेरा फास्ट है, जब सबके लिए या तो सबके लिए नियम लागू हो या फिर किसी एक को जो है टारगेट नहीं किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लग रहा है असम सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। बिल्कुल, और क्या कर रही है? साफ बात है ये तो। या तो सब चीज़ पे लगाएं आप ये देखें, कई रोज़ तक रोड जाम रहती हैं। मुसलमान 1 घंटा नमाज़ पढ़ता है, उसे सड़कों पर नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती, लेकिन जब आपकी दूसरे धर्म की यात्रा निकलती है तो उसे कोई रोकता नहीं। क्यों? जब देश में कांवड़ यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। मैं सब जगह का यात्रा, अब हिंदू वाहिनी की निकले या कोई और 84 कोस यात्रा निकले, उसके लिए सब कुछ जायज़ है। लेकिन मुसलमान अगर जो आध घंटे के लिए नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है। क्यों ऐसा? सबके लिए लागू होना चाहिए। भाई कानून तो सबके लिए बराबर है, या अलग अलग कानून है तो अलग चीज़ है। तो AIMIM विरोध कर रही है इसका, और तेजस्वी यादव ने मैं AIM या किसी और से वो नहीं कर रहा, ये मेरे पर्सनल वो हैं व्यूज़ कि आप उसे धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? या तो सबके लिए लागू हो वो चीज़, एक ही धर्म के लिए क्यों? बस बात इतनी सी है कि उन्हें जो है जी या तो सब पे ही लागू हो या फिर किसी पे ना हो, सबको छूट हो। क्या नाम लिखते हैं सर? आप बताइए अपनी राय भाई। जी सर। मामला यही है कि असम विधानसभा में जो फ्राइडे जुम्मा, तो वहाँ के विधायकों को 2 घंटे की नमाज़ पढ़ने की छूट दी जाती थी। जी। अब उस छूट को मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया कि भाई ये छूट नहीं मिलेगी, विधानसभा का काम होगा, किसी को नमाज़ पढ़ने की छूट नहीं मिलेगी। तो इस पे आपका क्या मामला है कि सरकार ने सही किया वहाँ की या गलत किया? सर सही और गलत का निर्णय तो सरकार का ही डिसीजन है कि उन्होंने सही लिया गलत लिया। अभी तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा रही है, कल को बोलेंगे प्राइवेट सेक्शन में भी नमाज़ पढ़ो, फिर बोलेंगे स्कूल में भी नमाज़ पढ़ो। तो ये मुद्दे बढ़ते ही रहेंगे कि नमाज आपको अभी पार्लियामेंट में पढ़ी जा रही है, फिर स्कूल में पढ़ी जाएगी, फिर हॉस्पिटल में पढ़ी जाएगी। तो जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया होगा। और नमाज जो है एक तरीके से जब आदमी पढ़ सकता है तो घर में भी पढ़ सकता है, तो कहीं इधर उधर जगह जाने की क्या ज़रूरत है, घर में नमाज पढ़ लो। तो सही किया मुख्यमंत्री ने आपको? बहुत बढ़िया किया। और इस पे जो बवाल हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वो गलत है? जो विपक्ष तो सर पॉलिटिक्स है, विपक्ष आएगा तो वो कहेगा ठीक है जी आप पढ़ लो, अब 2 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ो, फिर लोग सड़कों पे भी नमाज पढ़ेंगे जो अभी रोक लगी हुई है। ये तो मुद्दा है। तो आपकी नज़र में ये सही किया? बिल्कुल सही किया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पब्लिक की तो राय यही है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया वो छूट इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों को नमाज के लिए अलग से मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक का आदेश जो है वो वापस ले लिया। एक तरह से जो अलग से नमाज के लिए छुट्टी मिलती थी वो अब रद्द कर दी है, जिसको लेकर सियासी कोहराम मचा हुआ है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर पूजा पाठ के लिए भी अगर छुट्टी दी जाती और नमाज के लिए भी दी जाती तब कह सकते थे कि एक तरह से किसी को आपत्ति ना होती, लेकिन जिस तरह से नमाज के लिए ब्रेक मिलता था, पूजा पाठ के लिए अलग से कोई छुट्टी नहीं होती थी, ब्रेक नहीं होता था, उसके बाद इस तरह के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? जी आपको क्या लगता है जिस तरह का आदेश दिया है सरकार ने, उसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं? सरकार ने कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया होगा और आदरणीय हेमंत जी जो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश को, असम को विकास के पथ पे वो ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके इस निर्णय में कुछ न कुछ हित छुपा होगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पक्षपाती रवैया इसमें दिख रहा है और कोई इसमें भावना दिख रही है, दुर्भावना किसी के प्रति दिख रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, उनको लगा होगा और ऐसा फैसला उन्होंने लिया है। तो लेकिन आप देखेंगे नमाज के लिए छुट्टी दी जाती थी और कहीं अगर उसी बीच में कोई कहे कि हमारा व्रत है, हम हनुमान जी की पूजा करेंगे या कुछ है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, अलग से नमाज के लिए क्यों व्यवस्था की गई? देखिए आप सही बोल रहे हैं। अब ऐसे तो सनातन धर्म में
रोज़ कोई ना कोई व्रत पड़ता है, उपवास पड़ता है। 365 दिन सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी अनुष्ठान में रहते हैं। तो अगर छुट्टी की बात आएगी तो रोज़ ही फिर उनको छुट्टी चाहिए। तो सही बात है कि फिर अगले लोगों को फिर क्यों, अगर ऐसा फैसला हुआ है तो सही हुआ है। उसमें आपको क्या लगता है जो फैसला किया है? बहुत अच्छा फैसला है सर्वविश्व शर्मा जी का, और उन्होंने बहुत अच्छा किया है ये जी। उसको लेकर सवाल जो उठा रहे हैं उनसे क्या क्या कहें? वो सवाल तो राजनीतिक है, राजनीतिक का मुद्दा है, ये आता रहेगा, लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या अच्छा, आपसे बात करते हैं। आप बताएं कि जो निर्णय लिया है हेमंत विश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री उन्होंने, उसके बाद तमाम तरह की बातें, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये अल्पसंख्यकों का विशेषाधिकार था वो आप छीन रहे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी ये फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है, और ये सभी वर्ग, सभी धर्म के लिए लिया गया है। इसमें ये जो विपक्षी पार्टी है वो देख रही है कि इसको गलत दिशा में लेके जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक वर्ग के लिए लिया गया, ये उनके विधानसभा में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको देखते हुए, और विकास में कोई समय का वो ना हो, दुरुपयोग ना हो। वो तो ये चाहते हैं कि हर एक समय वो रात दिन एक करके अपने प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं। तो उसमें अगर ये 2 घंटे का समय ये अगर उन्होंने हटा भी दिया है तो वो अपने प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए कर। देश के विकास के लिए जो असम के मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है बहुत बढ़िया फैसला लिया है। और ये जो 2 घंटे नमाज के लिए अलग से व्यवस्था दी जाती थी उसको समाप्त करके, मतलब आपसी मतलब हिंदू मुस्लिम सब के लिए एक जो है मैसेज दिया है कि जो है अलग से कोई किसी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि अब 2 घंटे के लिए वो नमाज़ पढ़ने जाएं, उसके बाद फिर तो हिंदू भी मांगेगा कि हमें भी समय चाहिए, आज मेरा व्रत है, हमें भी 2 घंटे का समय दिया जाए कि हम भी जाएं पूजा पाठ करने। क्या वोट बैंक की मजबूरी थी जो नमाज के लिए ब्रेक दिया जाता? नहीं, वोट बैंक की कोई मजबूरी नहीं है। पहले जो जिस तरह से व्यवस्था चली आ रही थी तो कभी कोई मजबूरी रही हो? पहले की सरकारें ने अपने हिसाब से सारी व्यवस्थाएं दी, अपने वोट बैंक के लिए व्यवस्था दी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी असम के जो हैं उन्होंने जो है सबको एक समान व्यवस्था में लाने के लिए सारी व्यवस्थाएं दी। सबको एक समान व्यवस्था में लाना चाह रहे हैं, नमाज के लिए ब्रेक मिलता है जबकि पूजा पाठ के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आपको क्या लगता है, कैसा निर्णय? देखिए, भारतवर्ष का जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान बनाया गया, या संविधान सभा द्वारा जो भारत का संविधान बना है, वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना की गई है। धर्म के आधार पर किसी को कोई सुविधा देना, धर्म के आधार पर उसको कोई फाइनेंशियल मदद देना, धर्म के आधार पर उसको छुट्टी दे देना, धर्म के आधार पर उसको छूट दे देना कि आप कोई भी हत्या कर सकते हो, आप जो है कोई भी कितनी भी शादी कर सकते हो, ये गलत था। और धर्म के आधार पर ये छूट उनको मिली थी तो ये बिल्कुल गलत था। आज जो हेमंत विश्व शर्मा जी ने जो ये निर्णय लिया है, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, और मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और पूरे देश को इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। अभी तक जो भी पॉलिसी चली आ रही थी वो तुष्टीकरण नीति, जो कि कांग्रेस शुरू से करती रही है, मुस्लिम वोट बैंकों के लिए तुष्टीकरण की नीति करती रही है, और उसी आधार पर 2 घंटे का उन्होंने ब्रेक दिया हुआ था उनको कि जा करके आप नमाज अदा कीजिए। तो इस प्रकार का जो भी निर्णय है बहुत ही गलत था। वो तुष्टीकरण की नीति वोट पाने की राजनीति थी। उस वोट पाने की राजनीति को ख़त्म करके भारतीय संविधान के अनुरूप जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्म के आधार पर कहीं कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इस आधार पर हेमंत विश्व शर्मा ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इससे सरकारी कर्मचारी, दूसरे भी धर्म के लोग मांग कर सकते हैं कि आज हमारा फ्राइडे है, आज हम ईसाई हैं तो आज हमको जो है 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। हिंदू कह सकता है कि आज मंगलवार है, मुझे भी जो 4 घंटे की छुट्टी चाहिए। तो धर्म के आधार पर ये जो इस प्रकार की तुष्टीकरण की भेदभाव था उसको आप कह रहे हैं दूर के। आपको क्या लगता है, वोट बैंक की मजबूरी थी जो नमाज जरूरी थी? जाहिर सी बात है, वोट बैंक की मजबूरी तो थी ही। तुष्टीकरण की राजनीति तो इतिहास रही है विपक्षी पार्टी का, और छुट्टी तो विशेष अवसरों पर सबको मिलती ही है। सभी धर्मों को विशेष जो उनके अवसर होते हैं छुट्टियां मिलती ही है, लेकिन अब हर हफ्ते किसी विशेष चीज़ के लिए ये तो कार्य क्षेत्र में और संवैधानिक रूप से तो उचित नहीं है। तो विशेष अवसर पे तो सभी को इस देश में छुट्टियां दी जाती हैं, हर्षोल्लास के साथ, सब भाईचारे के साथ त्यौहार मनाते हैं, सब लोग वो करते हैं। तो ये फैसला मानी बात है सही और स्वागत करना चाहिए। इसमें किसी कोई दुर्भावना नज़र नहीं आती है। सिर्फ एक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कि कार्यवाही स्थगित ना हो और
लोग कर्मचारी जो है अपने सतत कार्यों में लगे प्रदेश को विकास की ओर ले जाएं, तो इसलिए सबके हित में ये फैसला है। इसमें कोई दुर्भावना किसी के प्रति कोई झलक नहीं रही है। हाँ, अवश्य है कि कभी तुष्टीकरण को लेके ऐसे मुद्दों पर विचार नहीं किया जाता था। तो मानी बात है कि असम के मुख्यमंत्री जी का ये फैसला स्वागत और सराहनीय योग्य है। काम में धार्मिक पहचान नहीं होनी चाहिए, नियम सबके लिए समान होना चाहिए। जी, निश्चित तौर पे काम में धार्मिक पहचान नहीं होनी चाहिए। इसी जो हमारे सीमा पे सिपाही लड़ते हैं, देशभक्त जो लड़ते हैं, भारत माँ के सपूत, वो हर धर्म संप्रदाय से होते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि भारत माँ के सरहद पे कोई निगहबानी दुश्मन की ना हो सके। तो इसीलिए जो है कभी भी काम के क्षेत्र में धर्म को आड़े नहीं आ देना चाहिए। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म के क्षेत्र में धार्मिक पहचान काम के क्षेत्र में कभी भी नहीं होना चाहिए। ये तो जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोग देख रहे हैं ऐसा बदलाव। नहीं तो जब से कांग्रेस का यहाँ पे शासन था, कांग्रेस तो हमेशा से तुष्टीकरण किया है उन्होंने। कभी भी वो विशेष दर्जा हर एक धर्म को देते आए हैं, लेकिन हिंदुओं के प्रति जो है उनकी भावना जो हमेशा से गलत रही है, और इसी को ये मुद्दा बना रहे हैं। विपक्षी हमेशा से इसको मुद्दा बनाते आए हैं, और मोदी जी का ये लक्ष्य है कि 2047 तक में विकसित भारत को लेके जाना है। तो जो जितने भी हमारे यहाँ के वो हैं, वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो सब उसी लक्ष्य को लेके ही चल रहे हैं। तो देखा जाए तो उन्होंने कोई गलत चीज़ नहीं किया है, और जहाँ तक है ये जो धर्म की राजनीति है, इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।